यूक्रेन से जंग में क्या पुतिन के सारे प्लान अब फेल हो जाएंगे? क्या पुतिन जिन मिसाइल्स के दम पर यूक्रेन को तबाह और बर्बाद करने में जुटे थे, वो मिसाइलें कबाड़ हो जाएंगी? दरअसल दावा यह है कि यूक्रेन को नाटो देश जो एयर डिफेंस सिस्टम देने जा रहे हैं, जिसका नाम पैट्रियट है, उस हथियार ने पुतिन की टेंशन को बढ़ा दिया है। पुतिन इस हथियार को लेकर नाटो देशों को धमकी दे रहे हैं कि अगर यह हथियार यूक्रेन को मिला तो जंग रूस वर्सेस नाटो हो जाएगी। वहीं पुतिन की धमकी को दरकिनार करते हुए अमेरिका और जर्मनी यूक्रेन को पैट्रियट मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम जल्द ही दे देंगे। पुतिन इस एयर डिफेंस सिस्टम से क्यों खौफ में है और रूसी सेना में लेकर इसे क्यों खलबली मची है, इसे लेकर हम अपने डिफेंस एक्सपर्ट से भी बात करेंगे। रिटायर्ड कर्नल एस डिन्नी हमारे साथ जुड़ेंगे और साथ ही रिटायर्ड मेजर जनरल ए.के. सिवाच हमारे साथ होंगे। उनके साथ चर्चा करके आपको समझाएंगे इस एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में कि आखिर क्यों पुतिन इसके बाद भड़के हुए हैं। लेकिन इससे पहले एक बड़ी ब्रेकिंग इस वक्त सामने आ रही है, वो आपको बता देते हैं। बड़ी खबर ये, वॉर जोन से रूस की धमकी के बाद नाटो का फैसला, यूक्रेन को पैट्रियट सिस्टम दिया जाएगा। जी हाँ, ये तय कर लिया गया है कि पैट्रियट डिफेंस सिस्टम अब यूक्रेन को दिया जाएगा। यूएस और जर्मनी देगा पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम। रूस ने नाटो को इसको लेकर धमकाया भी था और कहा था कि अगर पैट्रियट यूक्रेन तक पहुंचा तो जंग रूस वर्सेस नाटो हो जाएगा। और इसके बावजूद अमेरिका और जर्मनी ने अब इस बात को तय कर लिया है कि यूक्रेन को पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम दिया जाएगा। पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम का मिलना यूक्रेन को बहुत महफूज कर देगा। जो तमाम हवाई हमले रूस की तरफ से किए जाते हैं उस पर गंभीर असर पड़ेगा और ऐसे में रूस बैकफुट पर आ जाएगा। अब यह देखना होगा कि इस कदम के बाद रूस का अगला एक्शन क्या होता है। पैट्रियट आया, रूस बौखलाया। पैट्रियट महाबली, रूस में खलबली। पुतिन की धमकी बेअसर, अब जंग रूस वर्सेस नाटो। जंग में यूक्रेन के पास मौजूदा एयर डिफेंस सिस्टम खत्म करने की स्ट्रेटेजी पर काम कर रहे पुतिन को बहुत बड़ा झटका लगा है। पुतिन यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम को खाली करने के लिए जो रूसी मिसाइलें फायर कर रहे थे, वो प्लान अब फेल होता हुआ नजर आ रहा है। यूक्रेन में पुतिन की रणनीति को बड़ा झटका लगा है। नाटो ने जो काफी मंथन के बाद अब यूक्रेन को अपना विध्वंसक एयर डिफेंस सिस्टम पैट्रियट देने का फैसला ले लिया है। पुतिन ने अमेरिका समेत नाटो को धमकी दी थी कि अगर यूक्रेन को पैट्रियट मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम दिया गया तो ये जंग नाटो वर्सेस रूस की जंग होगी। लेकिन अमेरिका, जर्मनी ने पुतिन की धमकी को नजरअंदाज करते हुए यूक्रेन में पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती का रास्ता साफ कर दिया है। इतना ही नहीं, अमेरिका, जर्मनी ने यूक्रेन में इस विध्वंसक हथियार की तैनाती को लेकर अपना प्लान एक्टिव कर दिया है। जल्द ही रूस के खिलाफ ये जंग में तैनात नजर आएगा। अब पुतिन पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर टेंशन में क्यों है, जरा उसे भी जान लीजिए। रूस को लग रहा है कि पैट्रियट के आते ही उसकी मिसाइलें कबाड़ की तरह गोदाम में पड़ी रह जाएंगी। पुतिन की बेचैनी की वजह है पैट्रियट की ताकत। पैट्रियट के सटीक प्रहार की खासियत और आसमान में कवच बनाने की क्षमता दुनिया की सबसे बेहतरीन डिफेंस सिस्टम में से एक है। पैट्रियट मिसाइल सिस्टम 3 ट्रकों के जरिए कहीं भी तैनात किया जा सकता है। ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल और लड़ाकू विमानों को पल भर में मार गिराने में सक्षम है। पैट्रियट की तैनाती का सीधा मतलब यह है कि रूस की कोई भी मिसाइल यूक्रेन की जमीन को छू नहीं पाएगी। वायुसेना हमला नहीं कर सकती और ईरान से खरीदे गए ड्रोन यूक्रेन बॉर्डर में दाखिल नहीं हो सकते। यूक्रेन को मिले अब तक के एयर डिफेंस सिस्टम पर रूस कुछ भी नहीं बोला था, लेकिन इसे लेकर रूस के धमकी देने का सिलसिला जारी है। यूक्रेन को पैट्रियट देने का मतलब अमेरिका का सीधे तौर पर युद्ध में उतरना है और रूस के लिए नाटो पर अटैक का ये ग्रीन सिग्नल है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। चलिए
आपको एनिमेशन ग्राफिक्स के जरिए ये बता देते हैं कि अमेरिका का पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम क्यों इतना खास है और कैसे इसके जंग में उतरने से रूस को मुंह की खानी पड़ सकती है। तो समझिए इसकी खासियतों के बारे में। एडवांस्ड कैपेबिलिटी 3 मिसाइल है ये, और इसके अलावा दुनिया के बेहतरीन डिफेंस सिस्टम में से एक है। बैलिस्टिक मिसाइल क्रूज मिसाइल का काल माना जाता है, यानी कि बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल से अगर दुश्मन देश अटैक करते हैं तो उसको हवा में ही नेस्तनाबूद कर देता है। लड़ाकू विमानों को मार गिराने में भी इसे सक्षम माना जाता है, इतना ये सक्षम एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है। हर मौसम में दागे जाने वाली कारगर मिसाइलों के लिए भी ये काल है। 100 किलोमीटर दूर मिसाइल को ट्रैक कर नष्ट करने की ताकत भी ये डिफेंस सिस्टम रखता है। लॉकहीड मार्टिन का मॉडल है पैट्रियट, और इसके अलावा मिसाइल किसी भी तरीके से किसी भी रास्ते से आ रही हो, सबको हवा में ही ये विफल कर देता है। इसके अलावा अगर और भी ज्यादा आपको जानकारी दें तो यूक्रेन को पैट्रियट की ताकत मिलने से पुतिन को टेंशन क्यों है, ये भी बहुत बड़ा पॉइंट है। तो जान लीजिए कि पैट्रियट की ताकत से पुतिन को क्या क्या नुकसान होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यूक्रेन को एक मजबूत सुरक्षा कवच मिल जाएगा, यानी हवा के जरिए जो मार पुतिन करते हैं उसके लिए एक सिक्योर कवच मिल जाएगा यूक्रेन को। यूक्रेन पर मिसाइल अटैक का प्लान फेल हो जाएगा, रूसी मिसाइलें यूक्रेन की जमीन को छू नहीं पाएंगी, और इसके अलावा ड्रोन एयरक्राफ्ट हवा में ही नष्ट हो जाएंगे इस एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए। रूसी एयरफोर्स अटैक नहीं कर पाएंगी। साथ ही जिन ईरानी ड्रोन का इस्तेमाल अभी तक रूस कर रहा है वो यूक्रेन की बॉर्डर में ही दाखिल नहीं हो पाएंगे। रूस की जो इस्कंदर मिसाइल है जो हमेशा यूक्रेनी सैनिकों पर काल बन के टूटी है, वो भी हमला नहीं कर पाएंगे। यानी कि रूस की जो तमाम सबसे बड़ी शक्तियां हैं हथियारों की अगर हम बात करें तो वो सब कुछ तबाह हो जाएगा और वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाएगा। हवा में जैसे ही वो मार करेंगे वो बॉर्डर के अंदर दाखिल ही नहीं हो पाएंगे। चलिए और ज्यादा समझते हैं, उसके लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है। कर्नल एस डिनी हमारे साथ जुड़े हुए डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, मेजर जनरल सिवाच भी एक सिवाच हमारे साथ जुड़े हुए डिफेंस एक्सपर्ट। बहुत बहुत स्वागत है सर आप दोनों का। जनरल सिवाच, पहले मैं आपसे समझना चाहूंगी, हमारे दर्शकों को तो यही आप समझा दें, अगर हम सरल भाषा में उनको समझा पाए तो पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम किस तरीके से काम करता है और कितना बड़ा सुरक्षा कवच है ये। हाँ बिल्कुल, देखो बहुत बड़ा सुरक्षा कवच है, और अभी हमें समझना पड़ेगा कि किस प्रकार से रूस ने जो यूक्रेन का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर को बर्बाद किया है, उसने अपनी मिसाइलें फायर जिससे उसका एनर्जी, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी काफी नुकसान हुआ, चाहे कीव में, खार्किव में या लवीव में या बाकी टाउन में। तो उसको काउंटर करने के लिए उसके पास कोई पुख्ता एयर डिफेंस सिस्टम नहीं था। अब अमेरिका और जर्मनी ने ये जो पेट्रियट मिसाइल के साथ टर्मनी हाई एरिया डिफेंस सिस्टम एंड पेट्रियट मिसाइल दे रहे हैं, इससे क्या होगा, ये एक बहुत बड़ा कवच है। जो मिसाइलें आके फायर कर रही थी और जो इनके टाउन पे बर्बाद कर रही थी इंफ्रास्ट्रक्चर को, वो नहीं कर पाएंगी। पूरी की पूरी जो मिसाइलें हैं वो हवा के अंदर ही मार गिराई जाएंगी, क्योंकि जो ये थर्ड का कॉम्बिनेशन है पेट्रियट के साथ, पेट्रियट मिसाइल भी है, वहां से भी फायर होंगी और इस कवच से कुछ भी क्रॉस नहीं कर पाएगा स्पेशली रूस का। अब रूस के पास 2-3 प्रॉब्लम है। एक तो रूस के पास बहुत गिनी चुनी मिसाइलें रह गई हैं, क्योंकि लड़ाई 9 महीने से खिंची हुई है। जो मिसाइलें से वो फायर कर रहा था और नुकसान कर रहा था, उसमें भी कमी आई है। दूसरा क्या होगा कि जिस प्रकार से ये जो एयर डिफेंस सिस्टम है, ये थर्ड का जो टर्मनी हाई एयर डिफेंस सिस्टम और पेट्रियट मिसाइल का कॉम्बिनेशन, ये बहुत पुख्ता है। मिसाइलें जो भी फायर होंगी उस पर उनका इम्पैक्ट नहीं होगा, वो जमीन से गिराने के बजाय हवा में ही मार गिराई जाएंगी। तो मुझे लगता है रूस को बहुत नुकसान होने वाला है। इसीलिए रूस में जो पुतिन है वो बार बार कह रहे हैं ये नेटो वर्सेस अभी रूस होगा। मैं ये पूछता हूँ, ये तो पहले ही था, नेटो और अमेरिका को ही हथियारों से यूक्रेन लड़ रहा है, चाहे वो जेवलिन मिसाइल थी, स्टिंगर मिसाइल थी, स्विच ब्लेड ड्रोन थे। उसके बाद उसने ऑफेंसिव हथियार भी दिए जिसमें हाई मार्स है, हाई मोबिलिटी आर्टी रॉकेट सिस्टम, और उसके बाद ड्रोन जो आए वो गेम चेंजर थे। तो अब जिस प्रकार से रूस एक प्रकार थोड़ा सा हावी होती जा रहा था, क्योंकि उसके पास मिसाइलें का भंडार था और वो फायर करके इंफ्रास्ट्रक्चर को बर्बाद कर रहा था, एनर्जी और आपकी पावर और आपका पानी वाले सिस्टम को बर्बाद कर रहा था, अब वो बंद हो जाएगा। मुझे लगता है इट इज एडवांटेज टू यूक्रेन और इससे पुतिन को नुकसान होगा। बिल्कुल, बड़ी आसान शब्दों में, सरल शब्दों में आपने सर समझा दिया कि किस तरीके से अब रूस को इसका नुकसान होगा। कर्नल डिनी, मैं आपसे भी ये समझना चाहूंगी, क्योंकि अभी तक हम देख रहे हैं ईरानी ड्रोन्स के जरिए, इसके अलावा इस्कंदर मिसाइल के जरिए रूस ने बढ़त हासिल की हुई है जब से ये युद्ध शुरू हुआ है। लेकिन अब पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम मिलने के बाद में रूस के लिए सबसे बड़ी मुश्किल ये होगी कि वो हवाई हमले नहीं कर पाएंगे, क्योंकि विंटर शुरू हो रहा है और ऐसे में जो पूरी की पूरी कोशिश रूस की है वो ये है कि किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर हो, पावर प्लांट का सप्लाई हो, ये सब कुछ पहले टारगेट करना।
देखिए मैम, जहाँ तक मैंने जो रिसर्च किया इस पे, रशिया को यूएस और नाटो जो है, ऐसा नहीं है कि उन्होंने गारंटी दिया है कि वो पेट्रियट मिसाइल सिस्टम जो है, एयर डिफेंस सिस्टम, वो दे रहे हैं। मेरे ख्याल से जहां तक है वो चर्चा पे है, डिबेट्स चल रहा है वहां पर, देना है कि नहीं देना है। पेंटागन में भी इस चीज का बारे में डिबेट चल रहा है और उनसे पूछा गया था कि इस पेट्रियट सिस्टम का भी चर्चा हुआ है कि नहीं हुआ। तो उन्होंने बोला कि ऑल सिस्टम्स आर देयर। और उसके बाद उनका जो एक प्रेस रिलीज आया था, एक ब्रिगेडियर जनरल रैंक के ऑफिसर ने आकर बोला कि पेट्रियट को हमने अभी तक उस पर एक डिसीजन नहीं लिया हुआ, क्योंकि पेट्रियट का मतलब है, जिस तरह से पुतिन हमेशा कहते आया है, कि वो एक बहुत बड़ा एस्केलेशन हो जाएगा और वो युद्ध फिर नाटो और यूएस के बीच में रशिया का होगा। क्योंकि पेट्रियट मिसाइल का प्लेस करना, अगर हम पुराने टाइम का भी देखें, अगर रशिया का जब ईस्टर्न बॉर्डर में पेट्रियट मिसाइल्स जो है पोलैंड और उस बॉर्डर में भी लगाने, उस टाइम पे भी रशिया ने काफी जबरदस्त उसका विरोध किया था। तो मेरे ख्याल से, और दूसरी चीज उसी में उस ब्रिगेडियर जनरल ने ये भी कहा है कि ये जो पेट्रियट सिस्टम है, जो बेसिकली रडार ट्रैकिंग सिस्टम है टू इंटरसेप्ट जो टारगेट्स आ रहे हैं, वो प्लग एंड प्ले नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि वो आपने कहीं जाकर लगा दिया और एकदम से वो शुरू हो जाए। उसके लिए अलग से ट्रेनिंग चाहिए होती है, उसके लिए अलग से उस इक्विपमेंट की मेंटेनेंस और बाकी बहुत सारी चीजें हैं। मेरे ख्याल से इसके पीछे, लेकिन ये जो न्यूज आ रहा है उसके पीछे एक वजह जरूर है कि व्हाई इज दिस न्यूज अभी क्यों आ रहा है। वो इसलिए आ रहा है क्योंकि अगर आप देखें, जो बाइडेन ने भी कहा है कि मैं भी पुतिन से बात करने के लिए तैयार हूं अगर वो युद्ध को समाप्त करने के लिए तैयार है। तो उसके उस चीज में मेरे ख्याल से रशिया के ऊपर एक प्रेशर डालने की एक टैक्टिक्स है कि हम देखो, हम चर्चा कर रहे हैं कि पेट्रियट डिफेंस सिस्टम जो है उसको भी हम यूक्रेन में दे सकते हैं। अगर डे 1 से ज़ेलेंस्की का एक ही डिमांड था कि हमारा एयर डिफेंस को मजबूत कीजिए। यूएस और नेटो को उनको कहा था कि भाई आप हमारे एयर डिफेंस को मजबूत कीजिए, या तो आप फाइटर प्लेन्स दीजिए या पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम है उस तरह का कुछ दीजिए। लेकिन वो कभी टच नहीं किया यूएस ने और नेटो ने, और ज़ेलेंस्की को अपने आप ही फाइट करना पड़ा है। मैं जानता हूं कि कुछ एक लो एंड जो एयर डिफेंस सिस्टम है उस तरह की कुछ चीजें दी हैं। तो अब आपको क्या वजह, कर्नल दिल्ली, मैं ये भी अपने समझना चाहूंगी, बहुत अच्छा पॉइंट आपने उठाया कि पहले पेट्रियट डिफेंस सिस्टम का नहीं देना और अब जाकर के इसका फैसला लेना, इसकी क्या वजह हो सकती है, अगर आप हमें समझा पाए? देखिए, अभी भी मेरा ये मानना है कि शायद वो पेट्रियट नहीं देंगे, क्योंकि पेट्रियट एक यूएस का एक बहुत अव्वल दर्जे का टेक्नोलॉजी है और सिस्टम है, जो अगर वो देंगे तो उसका मतलब है रशिया का मिसाइल्स क्या, उनका फाइटर प्लेन्स भी उड़ नहीं सकता कहीं पर। इतने ज्यादा उनको कोई भी एयरक्राफ्ट उनका बिना इसके डर से उड़ ही नहीं सकता वो। तो मेरे ख्याल से रशिया कभी भी वो अलाउड नहीं करेगा और उसको एक क्लियर रेड लाइन मानेंगे कि भाई आपने बहुत ज्यादा एक्सक्लेट कर दिया करके। तो मेरे ख्याल से ये एक पोस्चरिंग है, स्ट्रेटेजिक पोस्चरिंग है कि भाई देखो हमारे पास ये भी हमारे टेबल में है, और आप अगर नहीं आएंगे, अभी सर्दी आने वाली है, जिस तरह से आप अभी तक बातचीत के टेबल पर भी नहीं आ रहे, तो आप थोड़ा सा देख लीजिए, हमारे पास ये ऑप्शंस भी हैं। तो मेरे ख्याल से इट इज बिल्कुल ये एक प्रेशर बनाने की टैक्टिक्स भी है। बिल्कुल सर, मैं और ज्यादा बेहतर तरीके से आप दोनों से समझूंगी, लेकिन जो बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है वो पहले अपने दर्शकों को बताते हैं। दरअसल रूस के खिलाफ यूक्रेन वॉर जोन में पेट्रियट तैनाती को लेकर बातचीत शुरू हो गई है। जी हाँ, पेट्रियट तैनाती पर यूक्रेन और जर्मनी के बीच बातचीत हुई है यूक्रेन में, जिसका सीधा सीधा मतलब है कि जल्दी तैनात होगा पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम। यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा का यह बड़ा बयान सामने आया है। पेट्रियट तैनाती पर नाटो के समर्थन का उन्होंने शुक्रिया भी अदा कर दिया है। पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम का मिलना यूक्रेन के लिए सीधे सीधे इस वक्त अमृत के जैसा होगा। जी हाँ, संजीवनी के जैसा होगा, क्योंकि जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी वैसे दिक्कतें यूक्रेन के लिए बढ़ने वाली थी, लेकिन एयर डिफेंस सिस्टम के मिलने के साथ ही यूक्रेन बहुत ही मजबूत इस युद्ध में होता हुआ नजर आएगा और उसके लिए काफी मुश्किलें बढ़ जाएंगी। और चलिए आपको और ज्यादा समझा देते हैं कि पेट्रियट डिफेंस सिस्टम की खासियत और ताकत क्या है। ये हमने आपको पहले और भी बताया था, लेकिन अब आपको ये भी बता देते हैं कि वॉर जोन में ये घातक हथियार किस किस का शिकार कर सकता है। या जी हाँ, यानी कि आप इस तरीके से समझिए कि इसका कौन कौन टारगेट हो सकता है। तो टारगेट नंबर 1 कौन सा? ईरान का शाहेद ड्रोन। जी हाँ, जिसका इस्तेमाल रूस लगातार कर रहा है, ईरान से उसे ये शाहेद ड्रोन मिलते हैं। इसके अलावा टारगेट नंबर 2 कौन सा है? कामिकाजी ड्रोन। कामिकाजी ड्रोन के जरिए भी अटैक किया गया है रूस की तरफ से ईरानी सैनिकों के ऊपर। उसके बाद जो रूस की सबसे बड़ी ताकत है सुखोई फाइटर जेट, वो है टारगेट नंबर 3 इस एयर डिफेंस सिस्टम का। इसके बाद टारगेट नंबर 4 है बैलिस्टिक मिसाइल, जिनका बखूबी इस्तेमाल किया जा रहा है। और टारगेट नंबर 5 है क्रूज मिसाइल।
एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए इस क्रूज मिसाइल को भी नेस्तनाबूद किया जाएगा और ये भी बॉर्डर के अंदर ही दाखिल नहीं हो पाएगा। एक बड़ी खबर आपको बताते हैं, पेट्रियट पर रूस का साइकोलॉजिकल वॉर फेयर शुरू हुआ है। रूसी मीडिया में पेट्रियट को लेकर के खबर सामने आई है। यूक्रेन का पेट्रियट देना नेटो का फैसला सही नहीं है, पेट्रियट से बेहतर है S-300 सिस्टम। जी हाँ, यूक्रेन S-300 का भी इस्तेमाल कर रहा है, रूस के पास भी है S-300 एयर डिफेंस सिस्टम। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता दें, पेट्रियट से बेहतर है S-300 सिस्टम। ये रूसी मीडिया के हवाले से जो बड़ी जानकारी है वो सामने आ रही है। और जनरल सिवाच मैं आपसे समझूंगी, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं इस पूरे युद्ध के दौरान जो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है वो भी चल रहा है, तो ये भी हो सकता है कि नाटो की तरफ से रूस के ऊपर प्रेशर बनाने के लिए पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम की बात की जा रही हो, और अब रूस ये कह रहा है कि उससे अच्छी तो हमारे पास जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो है। हाँ बिल्कुल, देखो सच्चाई है कि लड़ाई के दौरान प्रेशर काउंटर प्रेशर तो बनने के लिए कोशिश होगी, क्योंकि लड़ाई रुकने का नाम नहीं ले रहा। तो इस प्रकार से अगर आप ये एयर डिफेंस सिस्टम नहीं देते यूक्रेन को, तो यूक्रेन ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा, क्योंकि जिस प्रकार से मिसाइलें और ड्रोन अटैक कर रही हैं, रूस के यूक्रेन के इंफ्रास्ट्रक्चर को बर्बाद कर रही हैं, उनका बिजली पानी और गैस बिल्कुल खत्म हो गया है। उससे क्या है, वेपनाइजेशन और विंटर आ रही है, जैसे जैसे सर्दियां बढ़ेंगी तो मनोबल टूट जाएगा यूक्रेन का। अगर यूक्रेन को लड़ना है तो यूक्रेन को पुख्ता एयर डिफेंस सिस्टम मिलना ही है, और अगर बातचीत नहीं होती तो यह एयर डिफेंस सिस्टम दिया जाएगा। ये अमेरिका नहीं कह रहा, ये जर्मनी कह रहा है, ये जो लॉकहीड से खरीदा हुआ है। इसके बाद मैं अपना ध्यान ले जाना चाहूंगा कि जब भारत एक एयर डिफेंस सिस्टम ढूंढ रहा था तो पेट्रियट और थार्ड जो टर्मिनरी हाई एयर डिफेंस सिस्टम का कॉम्बिनेशन हम अमेरिका से चाहते थे, मगर अमेरिका ने शुरू में हमें मना किया। जब हमने S-400 की डील कर ली रूस से, तो वो बार बार हमको कह रहा था कि मैं आपको पेट्रियट मिसाइल और थार्ड का कॉम्बिनेशन देने के लिए तैयार हूं, मगर हमने S-400 में पहले ही जो एक प्रकार से कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया था, क्योंकि S-400 भी बहुत ही अच्छा सिस्टम है। जो रूस ने डिप्लॉय किया S-300 वो S-400 भी है, उनके पास भी है, इसमें कोई शक नहीं। मगर ये सच्चाई है, अगर यूक्रेन को कोई पुख्ता एयर डिफेंस सिस्टम नहीं मिलता तो वो रूस की मिसाइलों का ज्यादा देर मुकाबला नहीं कर पाएगा, क्योंकि सर्दियां बढ़ती जा रही हैं, बिजली पानी सब बंद होगा। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा, अब जिस प्रकार से जर्मनी ने एक प्रकार इनिशिएटिव दिया है, चांसलर जो जर्मनी के उन्होंने पुतिन से बात भी की, ओलफ स्कोल्ज ने बोला कि हम पेट्रियट मिसाइल देंगे। मुझे लगता है अगर पुतिन नहीं मानते बातचीत के लिए तो ये पक्का दी जाएंगी, अगर नहीं दी जाए तो यूक्रेन हाथ खड़े कर देगा, क्योंकि यूक्रेन इन मिसाइलों से बहुत नुकसान हो रहा है, जो जिसके अंदर आपकी बिल्कुल सर, लगातार हमने देखा है कि अक्टूबर के महीने में, नवंबर के महीने में मिसाइलों की बारिश की गई है रूस की तरफ से, और दिसंबर में भी ये टारगेट है, एक तारीख भी निर्धारित है कि उस दिन मिसाइलों से अटैक यूक्रेन के ऊपर किया जाएगा। कर्नल डिन्नी, मैं आपसे और बेहतर तरीके से समझना चाहूंगी कि इसके बाद रूस का अगला कदम क्या हो सकता है अगर पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम यूक्रेन को दिया जाता है। नहीं, अगर पेट्रियट सिस्टम अगर यूक्रेन को दिया जा रहा तो मेरे समझ में रशिया किसी भी हालत में यह युद्ध को विराम नहीं देने वाला, क्योंकि अभी जिस तरह से मुझे लग रहा है कि सर्दियों का टाइम जिस तरह से बढ़ रहा है, जो बातचीत और जो जिस तरह से डिप्लोमेटिक वॉइसेस जिसे कहते हैं, शब्द जो है वो बाहर आ रहे हैं, मुझे लग रहा है कि आने वाले दिन में हो सकता है एक ब्रेक थ्रू हो। खास तौर पे मैंने ये समझा है कि जो रशिया का प्रेसिडेंट है और जर्मनी का जो चांसलर है उनके बीच में बातचीत हुई है। मैंने पहले बताया था जैसे जो बाइडेन ने एक स्टेटमेंट दिया कि वो भी बातचीत करना चाहते, तो मेरे ख्याल से एक माहौल बन रहा है कि सर्दियों के एक बिल्कुल चरम सीमा तक जब तक नहीं पहुंचते उससे पहले अगर एक ब्रेक थ्रू हो जाए। लेकिन अगर ये पेट्रियट सिस्टम देते हैं तो मेरे ख्याल से ये एस्केलेशन होगा, और आप देख लीजिए फिर ये रशिया जो है वो न्यूक्लियर पोस्चरिंग करना शुरू करेंगे, और उस तरह से ये सिर्फ ऊपर की डायरेक्शन में ही जाएगा, एस्केलेशन और ज्यादा होगा। रशिया जितने भी उसके पास बाकी हथियार है सबका वो वहां पर प्रदर्शन करेगा, वो किसी चीज में बैकआउट नहीं करने वाला है। यानी कि और भी ज्यादा भयानक होता हुआ नजर आ रहा है, अभी युद्ध थमने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कर्नल, आपका भी इस तमाम जानकारी के लिए, और जनरल सिवाच आपका भी हमसे जुड़ने के लिए।